हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ स्टडी में। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9वीं का राजनीति शास्त्र का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है बाबू लोकतंत्र क्या है ना। लोकतंत्र क्या है का हम लोग इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले। इसका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय एक ही वीडियो में करवा चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सभी क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि लोकतंत्र की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कि लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम फैसला लेते हैं एवं कानूनों का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधि कहने का मतलब कि जो सरकार बना, जिसका सत्ता बना है ना, जिसका सत्ता बना यानी जिसका सरकार बना, वही जो है अंतिम फैसला ले सकता है कि क्या किया जाए भारत के अंदर, ठीक ना। और वही जो है कानून का भी निर्माण कर सकता है। चलिए दूसरा देखिए कि लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। इसमें सभी व्यक्ति के मत का सामान्य मूल्य होता है ना। सभी जितने भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अंबानी भी अगर वोट दे रहे हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कि भीख मांग रहा है, अगर वो भी वोट दे रहा है, तो दोनों का वोट का अगर अधिकार होगा तो समान होगा, ठीक ना। चलिए अब इसका देखते हैं तीसरा देखिए कि लोकतंत्र में विधि के शासन को प्रमुखता दी जाती है। कानून की नज़र में ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, शिक्षा अशिक्षित, है ना, शिक्षित अशिक्षित का भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में जो सभी को जो समान समझा जाता है, ठीक ना। कानून जो है सबके लिए समान है। अगर कोई गरीब है या अमीर है, पढ़ा लिखा है, अशिक्षित है, अनपढ़ है, तो सभी के लिए क्या है, कानून जो है हमारे देश में समान है। इसका चौथा में लिख लीजिएगा कि लोकतंत्र की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह बहुमत पर आधारित है। लोकसभा में बहुमत के कारण ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एवं बिहार में श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है ना। बहुमत कहने का मतलब कि लोगों के जैसे कहने पे, यानी कि लोग जब तैयार हुए कि नहीं ये जो है प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनना चाहिए, तभी जो है ये बन पाए, क्योंकि वोट हम ही लोग करते हैं इसको। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकतंत्र शासन की सर्वोत्तम प्रणाली कैसे, तर्क प्रस्तुत कैसे है ये हमको बतलाना। तो देखिए ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं, है ना। या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, 4 नंबर में ये जो है पूछे जाते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो फिर आपको आंसर नहीं दिया जाएगा। सॉरी, इसको है जो नंबर 4 नंबर का, ये आपको नहीं दिया जाएगा, 4 की जगह 2 ही देगा अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं। इसलिए आप सभी के लिए हम क्वेश्चंस का आंसर जो थोड़ा लंबा लंबा लाए हैं, ताकि आप जब आपके एग्जाम में है तो आप लंबे लिख सके। चलिए देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा देखिए कि वास्तव में लोकतंत्र शासन की सर्वोत्तम प्रणाली, यही कारण है कि विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार कायम हो चुकी है। विशेषकर 1980 के बाद स्वतंत्र हुए मुल्कों में इस प्रणाली को तेजी से अपनाया जा रहा। म्यांमार जैसे कुछ ऐसे भी देश है जहां लोकतंत्र के लिए एक लंबे अरसे से निरंतर संघर्ष चल रहा है। अब राजतंत्र, सैनिक तंत्र, साम्यवादी तंत्र का जमाना लद चुका है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल व गंगा घाट के विभिन्न गणराज्यों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम थी। यानी कि पहले भी जो है बुद्ध के समय भी जो है लोकतंत्र चलता था, यानी कि वोट ये सभी जो है मत का जो है ये सभी चलता था, ठीक है। वास्तव में लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा बनाई गई सरकार होती है। अतः यह निसंदेह विश्व की सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। यह जो है हम बोल सकते हैं कि यह जो है विश्व का सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाया जाता है। हमको जिसको पसंद रहेगा उसी को हम बनाएंगे प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति। चलिए इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि कुछ देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क उपस्थित करें, यानी कि इसके विपक्ष में बताना, यानी कि इसके बुराइयां बताना, है ना। इसका देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि यो तो लोकतंत्र शासन की सर्वोत्तम प्रणाली होती है, परंतु इसके बावजूद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि शासन प्रणाली में कोई दोष नहीं है ना। ये तो हम कहते हैं कि जो लोकतंत्र जो है शासन प्रणाली का सबसे
मतलब समझिए कि अच्छा प्रणाली है ना, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ दोष भी नहीं है, इसमें बहुत सारे दोष हैं। इन दोषों के अवगुणों का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला में, देखिए पहला में आप इसी तरह लिखिएगा, ये लिख के और फिर क्या कीजिएगा, डैश दीजिएगा। देखिए यहाँ से देखिए ये चीज़ लिखिएगा और डैश दीजिएगा, जैसे मेरा दिया हुआ है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखिए, लोकतंत्र का प्रथम दोष यह है कि इस प्रकार की शासन प्रणाली में नेता बराबर बदलते रहते हैं, है ना। नेता जो है क्या बोलते हैं, बराबर बदलते रहते हैं। इसका शासन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बार बार नेता बदलने से शासन में अस्थिरता पैदा हो जाती है। प्रायः प्रत्येक नेता एवं दल शासन व्यवस्था पर कम ध्यान देता है और बराबर अपनी गद्दी बचाने में लगा रहता है। अब जैसे बार बार क्या होता है कि जो है सरकार जो है बदलती रहती है ना। अब सरकार बदलने के कारण क्या होता है कि जो है जीतने के लिए, जैसा कि मान के चलिए मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, अब इसका देखिए गद्दी जो है हाथ में, सत्ता जो है हाथ से निकलने वाला है। तो अब ये क्या करेगा, अभी बिहार पे ध्यान ना देके अभी क्या करेगा, ये अपने सत्ता को बचाने में लगा रहेगा कि कैसे करें हम अपना सत्ता को बचाएं। यानी कि ये इधर उधर से भाग दौड़, खूब प्रचार ये सभी करेगा, है ना। वहाँ जाके सम्मेलन करेगा, वहाँ जाके सम्मेलन करेगा, वहाँ जाके लोगों को समझाएगा, वहाँ जाके भाषण देगा, है ना। मतलब कि ये इसी में बिजी रहेगा। अब इसको जब मालूम रहता कि हमारे विपक्ष में कोई भी खड़ा है, वो कभी भी जीत ही नहीं सकता है, तो क्या ये अभी बिहार के विकास में सोचता, ना कि अपने पद को बचाने के लिए, समझे, ये कहना चाह रहा है। लेकिन हमारे अनुसार तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी के जो सरकार है ये एकदम घटिया टाइप की। अगर उसको बार बार बनाते रहिएगा तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर अभी जैसे शासन किसका चला, नीतीश कुमार का, अगर इसी टाइम जो है आता है किसका शासन, अगर तेजस्वी यादव के हाथ में अगर आता है शासन, मुख्यमंत्री का पद, तब समझिए कि बिहार का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि अगर फिर से मुख्यमंत्री आ गए नीतीश कुमार, तो फिर बताइए वो फिर कुछ नहीं करेगा, वैसे आराम से 5 साल बैठ खेल रहेगा, समझे। इसलिए दल बदल करना ज़रूरी है। बट यहाँ इसके ये जो आंसर है ये हम नहीं बनाए, ये एक किताब में ही है ना। किताब वाले जैसे बोले उसी तरह से हम भी आंसर लिखे, तो ये किताब वाले से हम असहमत हैं। चलिए अब इसका देखिए दूसरा, देखिए लिख लीजिएगा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसी तरह से आप जो है डैश देखे लिखते जाइएगा, चौथा और पाँचवा, ठीक है। अब इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के सामने जो समस्याएं उन्हें ध्यान रखते हुए लोकतंत्र की समस्याओं का वर्णन करें। तो इसका भी उत्तर देखिए यहाँ से बाबू, यहाँ से देखिए यहाँ तक लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, अगर आपको जो है लगा कि नहीं क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया हुआ है, और आप जो है आप अपना जो है HW यानी कि होमवर्क या नोट्स अगर तैयार कर लिए हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप मेरे ही वीडियो की वजह से जो है पढ़ना लिए, है ना। तो 1 लाइक तो बनता है, ठीक ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।